प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय खुदावंद का हम धन्यवाद देते हैं और पौलुस इस बात को कहता है 1 कुरिन्थियों के 14 अध्याय के 15 पद में, मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। तो मेरे प्रियो की आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि पौलुस ऐसा क्यों कहता है कि मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा? हम बुद्धि से भी तो गा सकते हैं ना, और आत्मा से हमको गाने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे प्रियो की पौलुस इसके कहने के पीछे उसका जो कॉन्सेप्ट कि हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो हम अन्य भाषा के द्वारा, अन्य भाषा जो है वो हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जब कांटेक्ट करता है, बातें करता है, जरिया क्या है? अन्य भाषा। हाँ, आप जिस कलीसिया में हैं, जिस झुंड में हैं, वहाँ पर अन्य भाषा आपको जब कलीसिया में, तो आपको दोनों तरफ से वो करना है। इसीलिए पौलुस तो कह रहा है ना इस बातों को कि मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। आत्मा से गाऊँगा तो अपना स्वयं का व्यक्तिगत का उन्नति होता है, परमेश्वर के कॉन्टेक्ट हम भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से हम परमेश्वर के से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। हम जब बुद्धि से क्या करते हैं, गाते हैं, तो जब उसका जो गाते हैं, तो जब हम बुद्धि से गाते हैं तो कैसे हम परमेश्वर से जुड़ पाते हैं। तो सोचो, जब हम आत्मा से गाएंगे तो हम परमेश्वर से कैसे अंदरूनी रूप से हम परमेश्वर से हम जुड़ पाएंगे। मतलब गहराई परमेश्वर के साथ, यदि हमारा रिलेशनशिप को बनाना है, मतलब परमेश्वर से हमको जुड़ना है, परमेश्वर से कांटेक्ट करना है, तो हमको आत्मिक रूप से क्या करने हैं, उनसे संपर्क करनी है। और वो जरिया क्या है? आपका अन्य भाषा है। अज्ञात भाषा में जब आप गीतों को गाएंगे और जब आप उससे जुड़ जाएंगे, तो बहुत से भेद को परमेश्वर क्या करेगा, आपको प्रकट करेगा। हाँ, कलीसिया में तो आपको दोनों प्रकार की आपको गीतों को गाने, आत्मा से भी और बुद्धि से भी गाने। आपके में और भी